नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हमारे क्लास 8 के जितने भी छात्र हैं, जितने भी भाई बहन हैं, सभी को हमारे तरफ से दिल से धन्यवाद। और ये वीडियो आप लोग पूरा अंत तक देखिए। जो क्लास 8 का विषय गणित का जो सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है गणित यानी कि मैथ, मोस्ट इम्पोर्टेंस इन योर लाइफ्स। इसलिए मैथ जो है सबसे इम्पोर्टेंस है। और आप लोग मैथ का हम लोग एक एक करके जानेंगे। और क्लास 8 का अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग 1 घंटा में एग्ज़ाम दे दें तो आप लोग 1 घंटा के अंदर आप लोग दे सकते हैं। इसलिए आप लोग अगर वीडियो देखिए, पूरा अंत तक देखिए, और आप लोग शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से बतलाएंगे कि कैसे सोल्यूशन किया जाता है और ऑप्शन देख के बनाया जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं 50 प्रश्न आप लोग का मैथ का पूछा जाएगा एग्जाम में, और 1 घंटा 3 घंटा एक ही दिन में 6 विषय हो जाएगा। आज आप लोग का डेट भी आ चुका है, 16 मार्च को एग्जाम है आप लोग का। आप लोग ध्यान सुनिए, 16 मार्च को है। 2 सीटिंग में बांटा गया है। फर्स्ट सीटिंग में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, और सेकेंड सीटिंग में जो है वो मैथ, एसएसटी, साइंस है। इसलिए आप लोग एक विषय का 1 घंटा में 50 क्वेश्चन सोच लीजिए। 60 मिनट है, उसमें 50 क्वेश्चन आप लोग अगर जल्दी और जितना जल्द बना सकते हो उतना फास्ट करने के लिए आप लोग मैथ का करके जाइए, फास्ट चाहिए। इसलिए हम लोग क्या चलिए मैथ का हम लोग एक एक स्टार्ट होते हैं। ठीक है, धन्यवाद। चलिए वीडियो देखिए, पूरा अंत तक देखिए। धन्यवाद। चलिए नंबर 1 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। प्रतिलोम के मतलब समझ लीजिएगा क्या होता है, तो उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा। ठीक है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इन्वर्स बोला यानी कि 5 ऐसे है तो इसका उल्टा क्या होगा, तो 1/5 होगा। 1/5 होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी सही, 1/5। इसका आंसर कितना होगा? 1/5 होगा। क्लियर? चलिए आप लोग के सोल्यूशन के साथ हम बात करते जा रहे हैं, इसलिए वीडियो पर अंत तक देखिए। अब 50 सोल्यूशन आसानी से पाइए। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी? यानी कुछ भी परिमेय संख्या जो एक भी नहीं हो, तो ये हम लोग जानबे करते हैं कि परिमेय संख्या यानी कि बीच बीच बोला है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि 5 और 8 के बीच में कितना परिमेय संख्या हो रहा है, तो 3 हो रहा है, हो रहा ना। तो लेकिन 2 परिमेय संख्या है, लेकिन इसमें कोई संख्या नहीं बोला है, इसलिए इसका आंसर जो होगा अनंत होगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसके बीच में कोई संख्या नहीं है। चलिए 1 गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 9/23 को किससे गुना किया जाए? चलिए शोषण करते हैं। क्या बोला है कि 9/23 किससे गुना किया जाए जो 1 प्राप्त हो जाएगा? तो x बराबर 1 ये पर गुणम है, तो ये पर आ जाएगा तो भागा में, तो गुना कर देंगे। चलिए यहाँ पढ़ देते हैं 23/9, तो 23 ऊपर लिखा गया और 9 नीचे। क्लियर? एक अच्छी है 9 है, तो 23 क्या होगा? 9 होगा। 23/9। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग इससे शोषण कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट भी लेते जाइए और शोषण करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। व्याकरण होगा आने की सिर्फ सिंपल बोला है, जिसका जानने की उल्टा, तो 3 ऊपर है, क्वेश्चन ये बोला है, तो इसको क्या करेंगे? 5/3। हम लोग भागम जानते हैं कि ये पहले क्या होता है, पलट जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 5/3। क्लियर? 2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या होगा। इसमें हम लोग 4 को ऑप्शन दिए, कैसे जानेंगे? चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए, समतुल्य के मतलब नीचे ऊपर दोनों क्या होता है, जैसे कटिंग होता है बराबर होना चाहिए, तो 1 ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। 4 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ऑप्शन नंबर बी सही। लेकिन माइनस में तो ये भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन होगा? 4 क्योंकि 2 इससे भी गुना हो रहा है और इससे भी क्या हो रहा है, 2 से गुना हो रहा है, तब 4/6 आ रहा है। क्लियर? क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 4.5 का वर्ग होगा आने के स्क्वायर। आप लोग जानबे करते हैं स्क्वायर किसे कहते हैं, तो 4.5 का क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, तो 2 बार गुना करेंगे। ठीक है, अगर पॉइंट नजर, आप लोग सिंपल ऑप्शन देख के देखिए, पॉइंट के बाद एक संख्या, तो एक संख्या का जो डबल हो जाता है, तो इसे डबल कहाँ मिला, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ये 3 गो है, इसमें 3 गो नहीं 4 गो है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 4.4 करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन में करके देख लीजिएगा, हम बतला रहे सो ध्यान दीजिएगा। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। रूट माइनस
225 के इनमें से किसके बराबर नहीं है? हाँ नहीं बोला है, नहीं है, सो बोला, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए 27 और 64 किसका घर आने की रूट बोला है? तो हम लोग जान रहे हैं कि रूट क्यों रूट बोला है किसका? 27 और 64 का। तो जान पे करते 3 का क्यूब कितना होता है? तो 27 होता है, इसका 4। तो ये ऑप्शन में कहाँ नजर आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। पूरी संख्या से गुना करें जो क्या बन जाए? पूरा घन बन जाए। आने कौन संख्या? चलिए 4 से गुना करेंगे हम लोग। सबसे पहले 4 से करते हैं, तो 72 चौक कितना होता है? 140 और निकलेंगे। अगर 4 से हम लोग गुना करें, अगर इसको हम 4 से गुना करें, 72 इंटू 4 से गुना करें तो मेरा 288 होगा। क्लियर। और 3 से गुना करें, अगर 72 इंटू 3 से गुना करें तो मेरा कितना जाएगा? 6 7 21 216। चलिए यही आंसर हम लोग को मिल गया, क्योंकि ये 6 का होता है। किसका होता है? 6 का होता है। किसका होता है? 6। 72 216, 72 216, इसलिए 3 से गुना करेंगे हम लोग। अगर 72 को 3 से गुना करेंगे तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा। क्लियर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि 9999 को पावर 0 का संख्या तो मान होगा। अब कुछ भी नजर है, अगर मान लीजिए 2 है, इसको नजर, इस सबका पाप अगर 0 नजर, कहाँ नजर ऊपर में आ जाए, उसको 8 बंद करके आप लोग को ऑप्शन नंबर में 1 मान लीजिएगा। आंसर क्या होगा? इसका आंसर 1 होगा। तो आंसर मेरा कहाँ है? सी है। आंसर कहाँ मेरा पर है? सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही, सी। आने की सब गुना करने बोला कि 0 के, अभी बता चुके हैं कि कुछ मत कीजिएगा। 3 के पावर 0 है तो 1 हो गया, 5 के पावर 0 है तो 1 हो गया, 5 पे कम 5। तो इसका आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्लियर। 5 यहाँ 5 आएगा ना, इसलिए ऑप्शन नंबर ठीक। 128 इसमें से किसके बराबर है? तो 6 के बराबर है, इस 7 के बराबर है, या 8 के आएंगे 2 के पावर 8। तो 6 अगर 2 के पावर 6 करेंगे, आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो सिंपल करके देखिएगा कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 2 गुने 2 4 4 8 16 16 32 32 64 और दुनिया 128। 1 2 3 4 5 6 7 किसके बराबर है? तो 7 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्लियर। 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2 यानी कि 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 का स्क्वायर 25, आ गया मेरा 100। तो 10 का स्क्वायर भी 100 होता है, 100 भी दिया हुआ है, और इसका भी। इस ऑप्शन नंबर सभी होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सभी, डी। ठीक है। पी और क्यू को 6 से गुना करने बोला, आने की कोई ऐसा संख्या 6 से हमको गुना करना है। ठीक है, जो मेरा यहाँ क्या आना चाहिए? सुरंग 8 आना चाहिए। ये तो हम लोग दोनों डायरेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ 8 बोला है। या फिर 8 किससे संख्या? या फिर 3 से गुना करने पर, या फिर मेरा 8 से गुना करने पर ये आएगा। इसलिए चलिए 8 6 48 का 8 बचे 4 और 7 6 42 और 4 46। ऑप्शन नंबर 20 सही, ऑप्शन नंबर 20 सही। आप लोग इस तरह भी बना सकते हैं। 20 एक्स स्क्वायर वाई भागा 5 एक्स वाई का मान होगा, यानी कि भागा। अगर 5 से आएंगे डेट हम करते हैं, अगर हम 20 से भागा, क्या बोला? यही बोला है 5 से 4 बच गया, 1 एक्स से 1 एक्स बच गया, 1 वाई से 1 वाई बच गया, सॉरी वाई वाई कैंसिल हो गया। तो क्या आ जाएगा? तो मेरा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 4x होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बोलते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy होगा। तो इसका जो होगा वो कौन सा होगा? तो आने की a प्लस बी का होल स्क्वायर आने की, देखिए कौन होगा, सोल्यूशन करके हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। तो x प्लस एक्स स्क्वायर निकालते हैं, प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy, ये ना होगा। तो चले ई प्लस में ई माइनस में, ई प्लस में री माइनस में, तो एक्स स्क्वायर, अरे बाबा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy
प्लस वाई स्क्वायर। तब ऑप्शन नंबर ई भी सही हो सकता है, ई भी सही हो सकता है, ई भी हो सकता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही, ऑप्शन नंबर डी सही। x4 माइनस 81 का गुणनखंडन होगा, यानी कि इसको तोड़ने बोला है। क्या बोला है? तोड़ने बोला है। तो हम लोग जानते कैसे तोड़ेंगे, चलिए हम लोग सीखते हैं तोड़ने के लिए। x 4 को है, कितना 4 है, तो x हम लोग को 4 को है। चलिए तो x अब 81 तोड़ते हैं, क्लियर। सो 4 को है। हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए किसी को ज्ञात भी, चलो हम सिंपल से शुरू कर चलते हैं, सिंपल। x से x गुणा करेंगे, ऑप्शन नंबर x स्क्वायर माइनस 81, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी ई बी स्क्वायर में एक्स स्क्वायर माइनस 9 81, यानी कि डायरेक्ट 4 कर देंगे। एक्स स्क्वायर गुना करेंगे 4 होगा, माइनस 3 3 9 9 9 9 81, तो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। x बराबर 3 बराबर बोलो x प्लस 18 नंबर क्या है, x प्लस 3 बराबर 10 है, तो x का मान होगा, तो आने की कैसे मान होगा, तो ये पर प्लस में आगे तो माइनस में, 10 में 3 जगह 7 बचेगा, ऑप्शन नंबर 20 सही। चलिए कितना अच्छा इस बना रहे हैं। एक संख्या को 3 से गुना करने पर 5 घटाने पर 28 प्राप्त होता है। तो एक संख्या है, तो एक संख्या है, तो कोई भी संख्या से शुरू इसको क्या मानते हैं, x मानते हैं, ठीक है। 3 से गुना करें, कितना गुना कर रहे हैं, 3 से, उसमें कितना घटा रहे हैं, 5 घटा रहे हैं, कितना प्राप्त हो रहा है, 28 प्राप्त हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर देखिए डी। कितना आसानी से बना रहे हैं हम लोग। 200 किलोग्राम आलू में से 10% आलू सड़ गया, तो कितना हटा दिया गया, यानी कि 300 किलोग्राम आलू है और आलू 10% सड़ गया, तो कितना हटा दिया गया, तो 300 का 10% कितना होता है, तो 300 का 1 0 कैंसिल, यानी कि 30 को खत्म हो गया, तो कितना बच गया, जो बच क्या बोल रहा, कितना बच गया, तो 217 के जी नहीं बचेगा, ठीक है। 1 दर्जन केले का दाम है 60 रुपया, तो 360 में कितना दर्जन होगा, जब 1 दर्जन में 360 तो 60 से भागा करेंगे, 60 से अगर यहाँ भागा कर देंगे हम 360 में, तो हम जानते हैं 6 दर्जन आएगा, कितना दर्जन आएगा, 6, ऑप्शन नंबर ए सही, क्लियर। 60 किलोमीटर पर बोला है, तो 60 कितना घंटा बोला है, 2 घंटा में कितना रफ्तार चल रहा है, 80 से कितना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 60 180 x बराबर 160 बोलो 60 करेंगे तो कितना आ रहा है, तो 2 घंटा 40 मिनट, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चतुर्भुज का अंत कोणों का योग कितना होगा, तो 360 डिग्री होगा, कितना डिग्री होगा, 360। चतुर्भुज है ये सब कोण, एक कोण का मान 90 डिग्री, तो 4 कोण का मान इतना होगा। एक सम बहुभुज के प्रत्येक स्तंभ को उनको बहिष्कार कोण 4 गुनी है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या के बराबर होगा, 6 या 8 या 10 या फिर 12, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कितना होगा, 10 होगा, क्लियर। दिए गए चित्र में x का मान होगा, जब हम समांतर चतुर्भुज हम लोग ये पढ़े हैं कि एक कोण के बराबर होता है, तो जब ही 85 तो ये भी 85, लेकिन बाहरी कोण बोला, जब 85 को क्या करेंगे, बाहर लाने के लिए कोशिश करेंगे, 85 प्लस ए बराबर 180 डिग्री, तो ए बराबर 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री, तो कितना आएगा मेरा 95 आएगा, कितना आएगा 95 डिग्री, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइलर सूत्र I प्लस भी बराबर E प्लस 2 के लिए कौन सा सही कौन नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इनमें से कौन सा त्रिविमीय नहीं है, त्रिविमीय नहीं है,
ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आयत, क्योंकि जहाँ पे कहता है घन तो हम लोग 3 गुना होता है, शंकु भी 3 का, नहीं आयत का चाहिए तो मेरा ए होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में कौन सा आयलर का सूत्र है? क्या है आयलर का सूत्र? अभी बता चुके हैं। तो आई प्लस भी बराबर ई बटे ई प्लस 2। किसी त्रिभुज के पी क्यू आर के निम्न में से कौन संबंध नहीं है? ठीक है, कौन सा संबंध नहीं? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, विरित का क्षेत्रफल होगा, तो विरित का क्षेत्रफल हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो विरित का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई उनका 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? सो बोला है, तो 24 बोला है, यानी कि समचतुर्भुज का विकर्ण बोला था, इसका आंसर 1 होगा। ठीक है, सिंपल से इसको काट कीजिएगा 1/24। ठीक है, 24 गुने 10, तो काटेंगे आएगा, ठीक है, 2 से काटेंगे तो आएगा मेरा 12 इंटू 10 करेंगे तो 120, ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही। यदि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 8 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, इसका समलंब चतुर्भुज, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका 1/2 ए प्लस बी गुने एच, तो एच होगा, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें बैठा देंगे, तो 1/2 8 10 जोड़ देते हैं डायरेक्ट, 18 इंटू 5, तो 9 कर देंगे, तो मेरा कितना जगह 45 है, कितना जगह 45, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, क्लियर। एक घन की जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर का आयतन होगा, तो एक क्यूब होता है, तो एक क्यूब कितना होगा 5 होगा 125। घन का कुल, चलिए नेक्स्ट नंबर 34 नंबर क्वेश्चन चलते हैं कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 6L स्क्वायर, 6L स्क्वायर होता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बॉक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो यानी कि एक बॉक्स है। ठीक है, क्या है, क्या बोला है? एक बॉक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो आयतन होगा, यानी कि आयतन क्या होगा? ठीक है, तो आयतन जो होगा हमारा LBH का फॉर्मूला होता है, LBH, तो 10 × 50, 50 दिया 150, तो ये होगा। ठीक है, एक बेलन की त्रिज्या दे दिया है, अतः बेलन की आयतन बोला, क्या बोला है? बेलन की आयतन बोला है, क्या होता है? पाई, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 22/7, 7 का स्क्वायर 49 गुने एच कितना मेरा, तो 5 है, 7 कट गया, आ गया 35, 35 इंटू 22, 35 इंटू 22 करेंगे तो 770 आएगा, कितना आएगा? 770 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर। वर्ग अंतराल 15 और 12 की निम्न सीमा, निम्न अगर बात करें तो जो सबसे छोटा होता है, क्या होता है? तो जो छोटा होता है। ठीक है, तो इसमें छोटा कौन है? तो मेरा छोटा इसमें 15 है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऐसा कौन होगा? 15 होगा। आंकड़ों के परिसर अगर ज्ञात करने बोले तो सबसे बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा माइनस छोटा, तो सबसे बड़ा कौन है? 12 है, सबसे छोटा कौन है इसमें? तो 2 है, तो माइनस कर देंगे तो आएगा मेरा 10 आएगा, कितना आएगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मिलान चिन्ह होता है, तो क्या मिलान है? 1 2 3 4 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, और 5 हो गया, 5 और 1 4 और 5 5 2 7 होगा। इसमें हल्का सा गलत दे दिया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये हो गया 5 और ये 2 दिया है, इसे मिस्टेक कर दिए हैं चिन्ह पर होता। ठीक है, तो कितना हो गया? 7 हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वर्ग चिन्ह 20 और 30, वर्ग चिन्ह बोले तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, 20 + 30, 2 से भाग कर देंगे तो 50, भागा 2 से करेंगे तो 25 आएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लियर।
इसे कितना हम लोग आसान से बना, इसलिए कहते हैं वीडियो ज़्यादा ज़्यादा देखिए, अंत तक देखिए। अब मेरा जितने भी वीडियो है उतना सभी 8 क्लास का हम अभी तैयारी करा रहे हैं। अब वीडियो ज़्यादा ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, कि जो अगला बच्चा भी आसानी से क्या कर सके, पढ़ सके। 15 का स्क्वायर 125, 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का मान कितना होगा? तो 15 का स्क्वायर होता है मेरा 225 होता है, और 10 का तो 100 होता है, तो ये 325, ऑप्शन नंबर डी सही। क्लियर, देखो कितना आसान से बना रहे हैं। ये किसका क्यूब है? तो 10 का क्यूब होता है 1000 होता है। क्लियर। मूल बिंदु के निर्देशांक होता है, यानी कि मूल बिंदु का जो होता है और निर्देशांक होता है, हम लोग जानते हैं ए मूल बिंदु है, ए 0 होता है, तो दोनों पर 0 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निर्देशांक 4 और -5 का ग्राफ में चतुर्थांश होगा, चतुर्थांश ई 1 हो गया, ई 2 हो गया, ई 3 हो गया, ई 4 हो गया, तो -4 ई मैंने आने की सबसे जो पहला होता है ई एक्स होता है, तो इसमें एक्स ला हो गया, और माइनस बोला है तो माइनस इसमें, तो ये मेरा आ जाएगा, तो ई दोनों आ गया मेरा 4 और, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 चतुर्थांश होगा। ठीक है, क्लियर। बिंदु ए 5 और 3 का एक्स का निर्देशांक होता है, तो हम बता चुके हैं, अगर दो को मान लीजिए 5 है और 3 है, तो ये पार्ट जो होता है ये एक्स होता है, वाई होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है 5। क्लियर। ए -3 अभी बता चुके हैं कि ए शुरू अंक संख्या जो होता है ये एक्स होता है, वाई, तो किसको पूछा, तो वाई पूछा, तो -5 होगा, -5, यानी ऑप्शन नंबर डी सही। सी, यानी क्या बोला है, बिंदु सी को रेखाएं गुजर रही है, यानी कि 3 और 5 किससे गुजर रही है, सो बोला है, तो यानी कि 5 किससे गुजर रही है, तो अनंत तक गुजर रही है, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एक पासों को एक बार फेंकने का प्राप्त परिणाम, यानी कि एक पासा, ठीक है, उसको एक बार जब फेंकेंगे हम लोग तो कितना प्राप्त होगा, 2 ही ना होगा, ठीक है, क्योंकि पासा 2 होबे करता है। ठीक है, क्लियर। जब एक पासे को फेंका जाता है तो विषम संख्या प्राप्त करने की प्रक्रिया होगी, विषम संख्या तो 1/2, 1/2, क्योंकि एक पासा के विषम संख्या, ठीक है, फेंका जाता था 1/2, क्योंकि 2 रहेगा तो क्यों फेंक रहा है। एक थैले में 4 लाल और 3 नीली गेंद, पीली गेंद है, तो थैले के अंदर बिना देखे हुए निकली जाती है एक थैले गेंद है, लाल लाल बोला है, तो किसे बोला है, लाल, तो टोटल का जोड़ देंगे तो नीचे का 7, और किसे बोला, लाल बोला, तो 4 ऊपर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आप लोग हम 50 में 50 क्वेश्चन आप लोग बता दिए। वीडियो पूरा अंत तक देखिए, और ज़्यादा ज़्यादा वीडियो से क्या कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक्स ऑल स्टूडेंट वीडियो देखने के लिए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय दोस्त, जय हिंद, जय भारत, सरस्वती माता की जय, सरस्वती माता की